गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी क्रिमिनल लॉ सीरीज आप सबको पसंद आई होगी। हमने कल अपने फाइनल चैप्टर कंप्लीट करके महीने भर की जो मेहनत थी आपकी और मेरी उसको सफल किया। आई होप आपको अपनी एकेडमिक्स और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो किसी काम आएगा। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, साथ के साथ रेफरेंस दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल से घुसने से पहले अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने आर्टिकल 21 के बारे में सुना है, मैंने आर्टिकल 19 के बारे में सुना है, 24 के बारे में सुना है। बट आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सिर्फ एक क्यूरियोसिटी, एक जागरूकता जागृत करते हैं बच्चे के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़े किसी भी चीज को, लाइक अ लैडर। तो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले प्रथम पृष्ठ प्रियम्बल के बारे में बात करूंगा। प्रियम्बल जो है वो लाइक एक एडिटोरियल नोट है। जब आप कोई नॉवल खरीदते हैं या आप जब कोई बुक खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ऑथर्स नोट पढ़ते हैं। लाइक अगर आप कोई क्राइम थ्रिलर देख रहे हैं तो फिर आप ऑथर्स के नोट से जानेंगे कि ऑथर कहना क्या चाहता है। इसी प्रकार हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब मैं प्रियम्बल की रीडिंग साथ बाय साथ करता हूं इंग्लिश में। प्रियम्बल की रीडिंग ऐसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए पहले शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब लोगों के दिमाग में अक्सर आता है कि प्रियम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल को ड्राफ्ट करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। बड़े गलत है। प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले हम खुद भारतीय इंडियंस हैं, क्योंकि ये हम प्रियम्बल और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है, अपने सिटीजन्स को दिया, अपने प्रवासी नागरिकों को दिया है। तो स्टार्टिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया। हमने बहुत ही मजबूती से रिजॉल्व किया है, अपने आप में मन में संगठन किया है कि हम भारत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूट से आप क्या मतलब निकालते हैं? आप जानते हैं कि भारतीय आजादी से पहले भारत 565 देशों का राज्य था। 565 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। बीकानेर था, जोधपुर था, जैसलमेर था। और हम ये भी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या रोल प्ले करा उसकी यूनिफिकेशन में। जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा। और ना सिर्फ उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ड्राफ्ट करा, उन्होंने ड्राफ्ट करा एक ऐसा रिपब्लिक, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे सभी मिलजुल के रहते हैं। तो ये कहता है रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। टेक्निकली मैं बिलीव नहीं करता, मेरी इंडिविजुअलिटी मेरे को शॉर्टकट्स में बिलीव करने को नहीं कहती। बट फिर भी अक्सर होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तब वो भूल जाते हैं, अरे एस के बाद कौन सा एस आया। तो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। SSSDR, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। SSSDR, ये 5 शब्द कभी मत भूलिएगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब 4 फ्रेजेस का मैं वर्णन करूंगा हमारे प्रियम्बल में, और ये चारों फ्रेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। अब होता क्या है कि कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, जस्टिस ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी है। जस्टिस ये है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी केस लड़ने की। जस्टिस ये है कि जज जो फैसला सुना रहा है उसने दोनों पार्टियों को समान अधिकार दिया है अपना केस लड़ने का, एडवोकेट हायर करने का। तो ये है जस्टिस। अगला शब्द है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी। अब मैं आजादी के नारे तो नहीं लगाऊंगा, बट लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आर्टिकल 19 के बारे में हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आरफा खानम हो, बात करते हैं आजादी की, बात करते हैं व्यक्ता की। बट ये व्यक्ता हमें मिली कहां से है? ये हमें मिली है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगला शब्द है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। अब आपने अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ लॉ इनके अंदर एक टर्म पढ़ा होगा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है एक शासक के नीचे सभी बराबर है। यही इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी कहता है कि आप और मैं, आप भारतीय नागरिक हैं, मैं भारतीय नागरिक हूं और हम एक समान हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। और इसी दौरान आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वालिटी टू ऑल। और इसमें स्टेट पे एक ड्यूटी चढ़ाता है, स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन चढ़ाता है कि सभी नागरिकों को एक समान, एक दृष्टि से देखा जाए।
और आखिरी शब्द है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब मैं आपको बताता हूं, अक्सर आजकल बॉलीवुड में काफी सारे नए नए चेहरों का क्रेज है, आयुष्मान खुराना और बाकी अन्य। रिसेंटली एक मूवी आई आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 एज ए लेमैन वो सर्च करेगा कि आर्टिकल 15 है क्या। सिंपल भाषा में आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 का ही एक एक्सटेंशन है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देश के किसी भी नागरिक, ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है। यह आर्टिकल किसी भी एनआरआई, किसी भी ओवरसीज सिटीजन के लिए नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए अप्लाई होता है जो इस देश में जन्मा है, इस मिट्टी का जन्मा है। और यह आर्टिकल कहता है कि देश में किसी भी नागरिक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लाइक रेस के बेसिस पे, लाइक सेक्स के बेसिस पे, लाइक कास्ट के बेसिस पे। जी हम कहते हैं वो कुम्हार जाति का है, वो ब्राह्मण जाति का है, ऐसा बेसिस पे क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 पॉजिटिव क्लासिफिकेशन की बात करता है और आर्टिकल 15 नेगेटिव क्लासिफिकेशन की बात करता है। एंड में ये लाइन यही कहती है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। आई होप ये प्रियम्बल और ये फर्स्ट पार्ट आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ, लक्ष्य शर्मा। थैंक यू।